ओम शांति। 20 अप्रैल 2022। आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वे सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है। क्यों? उत्तर है, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है। स्वयं क्रिएटर शिव बाबा को ये ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो क्रिएशन बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में भी नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो, ये दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरण करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। अभी गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। बाबा कहते, ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते हैं। ये पाठशाला है, ये रूहानी पाठशाला है। फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सतयुग में तो ये गीत नहीं गाए जाते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, कलयुग और सतयुग के बीच में संगम युग पर। इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं। अभी हम न यहाँ हैं न वहाँ हैं। अभी हम न कलयुग में हैं और न ही हम सतयुग में हैं। हम कलयुग और सतयुग के बीच संगम पर हैं। तो बाबा वही कहते कि बीच में बैठे हैं तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं। इनका ब्रह्मातन का थोड़ा आधार शिव बाबा लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का रास्ता समझाया गया है। बाबा कहते कि इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। वे है भक्ति, ये है ज्ञान। कोई कहते भी हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वो लोग घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। वे ये जानते ही नहीं कि ये तमो प्रधान जड़ी भूत सृष्टि है। इनका विनाश होना है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाप शिव बाबा बैठ समझाती हैं कि बुद्धि भी कहती है ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वे घर बार छोड़ते हैं। बाबा कहते, तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो। हम कोई घर बार का संन्यास नहीं करते हैं। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हैं, पवित्र बनते हो। बाबा कहते कि तुम पवित्र बनते हो। पवित्र दुनिया में जाने के लिए तुम्हारी यात्रा है कौन सी? हमारी यात्रा है बुद्धि की। कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चलता। अभी हम रूहानी बाप
शिव बाबा के पास जाते हैं। वे जिस्मानी यात्राएं तो अनेक हैं। ये जिस्मानी यात्राएं है ना, तीर्थ वगैरह की, बाबा कहते वे तो अनेक हैं। वे जिस्मानी यात्राएं तो अनेक हैं, कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है। तुम एक शिव बाबा को ही याद करते हो, उन सब की भक्ति है व्यभिचारी। अनेकों को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में उन्हों की भक्ति है व्यभिचारी। अनेकों को याद करते हैं, देवी देवताओं को भी याद करते हैं, तो शिव बाबा को भी याद करते हैं। माना बहुत लोगों की, बहुत सारे देवताओं की, सबकी भक्ति करते हैं, तो वो है व्यभिचारी भक्ति। बाबा कहते तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापिस अपने घर। अभी हम जाते हैं वापिस अपने घर परमधाम, फिर परमधाम से हम आते हैं राजधानी सत्युगी दुनिया में। वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, कहते हैं पार निर्वाण गया। तुम जानते हो वहाँ हम आत्माएं परम धाम में हम आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। वे समझती हैं हम सब ईश्वर के रूप हैं। अब ऐसे तो हो न सके, हम सिर्फ ईश्वर के रूप थोड़ी हैं, ईश्वर की संतान हैं, लेकिन ईश्वर के रूप नहीं है। तो कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तुमको वे कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। ये कर्म कांड, भक्ति आदि, इन सब का संन्यास कराया जाता है। ये सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गतमत न्यारी है, पहले पहले तुमको अल्फ सिखाते हैं, बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं। गाते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं, गाते भी हैं लेकिन कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहते तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, कोई से भी घृणा नहीं आती है, जबकि जानती हैं कि ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते जरूर हैं कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापस जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी। अब समझती हैं वे तो कोई काम के नहीं थे, सुनने में कोई हर्जा नहीं है। परंतु अब हम जानती हैं कि ये भी भक्ति की एक्ट है। हमारा अब उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो। ज्ञान और भक्ति के बीच का अंतर हम बच्चे जानते हैं। तो बाबा वही कहते, ज्ञान और भक्ति को तुम जानते हो, दोनों को तुम जानते हो। मनुष्यों को जब तक ज्ञान न मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से स्नेह बढ़ गया। अब हमारी बुद्धि में है कि ये दुख सुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। ये किसका बना हुआ ड्रामा है? दुख सुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तो उन पर रहम आता है। क्यों ना उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए। जो दुनिया में लोग हैं वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा का तो पूरा विश्व बच्चा है। तो उन्हों पर भी तरस आता है कि उनको भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जावे तो बाबा का वर्षा भी पा सके, वर्षे के हकदार भी बन सके। जो खुशी अपने को मिली है, जो बाबा को जानने से, बाबा को पहचानने से जो खुशी हमको अपने को मिली है, वे दूसरों को देनी चाहिए। खुशी का खजाना ऐसा है ना, और भी खजाने ऐसे है ना, जो जितना बांटती जाओ उतना बढ़ता जाएगा। यीशु दादी हमेशा क्या करती थी? खुश रहती थी ना अपने हर्षित चेहरे से, औरों को भी खुशी का खजाना बांटती थी। और भी दादियाँ क्या करती थी? सदैव हर्षित रहती थी,
बाबा की याद में रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहता था और खुशी जो उन्हों को होती थी वे खुशी वे दूसरों को देती थी। जैसे दादी जानकी, दादी ईशू और भी दादियां, दादी रतन मोहिनी भी हमेशा खुश रहती हैं, अपने खुश चेहरे से औरों को खुशी बांटती हैं। तो ऐसे ही बाप समान, दादियों समान हमको भी जो अपने को खुशी मिली है वे दूसरों को देनी चाहिए। सिंध वृत्ति, विदेश में बिजनेस करने जाने वाली जब देखते हैं कि फलानी जगह धंधा अच्छा लगता है तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहां कमाई बहुत अच्छी होगी। ऐसे राय देते ना, अपने दोस्त वगैरह को बताते हैं कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ धंधा अच्छा होता है, तुम भी आकर के धंधा करो, तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। अब बाबा कहते कि तुम जानते हो कि इस रावण राज्य में दुख ही दुख है, ये दुख की दुनिया है ना, रावण राज्य है, तो इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि ज्ञान क्या चीज है, साधु संत भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है कि शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। हाँ, बाबा कहते हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है, शरीर निर्वाह धंधा वगैरह भी करना पड़ता है, तो जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय करनी पड़ती है, जरूरत है तो करनी होती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, टॉप टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है, फ्रेश माइंड होता है, प्रकृति भी साथ देती है बाबा का, वायुमंडल भी सतो प्रधान रहता है, सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उनको फिर धारण कर उगारना है। जैसे गाय होती है ना, गाय क्या करती है, ऐसे ऐसे उगारती है, तो गाय की तरह वाचा में नहीं उगारना, ऐसे स्थूल में नहीं, लेकिन बुद्धि से जो बाबा का ज्ञान है उसका विचार सागर मंथन करना है। तो ज्ञान को जो सुनते हैं उसको फिर धारण कर उगारना है। दुनिया में ये किसको मालूम नहीं है कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। भगवानुवाच, तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। ये योग नहीं है, ये भी बाबा की निरंतर याद में रहना, इसको ही योग कहते हैं। तो ये योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। यहाँ तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो, वो तो थोड़े समय का अल्पकाल का वर्षा पाते, हम तो पूरे 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। देखा, वो तो अल्पकाल का वर्षा पाते, हम तो पूरे आधे कल्प का 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। सत्युग त्रेता हम फिर राज्य करते हैं और उसके बाद भी द्वापर कलयुग में राजाएं बन करके राज्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए, फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पद फिक्स हो जाता है। अभी तुम अपना वर्षा स्वर्ग की बादशाही का बाप से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छी तरह पढ़ो, खूब अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनो। पहला जन्म मिली गई ऊंच, प्रजा को भी ऊंच मिलता है।
राजाई में दास दासियां आदि सब चाहिए। अभी एक दो के ऊपर थोड़ी ना राज्य करेंगे। एक राजा दूसरे राजा पे राज्य करेगा क्या? प्रजा भी तो चाहिए ना, प्रजा पर तो राज्य करेंगे। तो दास दासियां वगैरह सब चाहिए राजाई में। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा भी शिव बाबा भी महादानी है। बाबा सबको साहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। पहले पहले सुख में ही आते हैं, सभी सुखी रहते थे, क्योंकि पहला समय सतो प्रधान, फिर रजो फिर तमो में आते हैं। उनका पार्ट अपना और हमारा पार्ट अपना। जो इस धर्म के हैं उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि ये हमारे धर्म का है व नहीं है। तुम बच्चे सबको समझाते हो, हम ना हर एक आत्मा को समझाते हैं। हम बाबा के बच्चे सबको समझाते हैं कि बाप शिव बाबा नई दुनिया, नई सतयुगी दुनिया रचते हैं। तो भारत को ही वर्षा मिला था, स्वर्ग की बादशाही का भारत को ही वर्षा मिला था, फिर गुम हो गया। ड्रामानुसार वर्षा लेना भी है तो गवाना भी है। ये चक्र वर्षा लेने और गवाने का चलता रहता है। इस समय हमने वर्षा गवाया है, अब फिर से हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते कि अब फिर से हम वर्षा ले रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसको भी पता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो हैं ही सतयुग के, नारायण वाच तो हो न सके। बाप शिव बाबा कहते हैं, भगवान वाच शिव बाबा कहते हैं, मैं आता ही हूँ कलयुग और सतयुग के बीच संगम पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे मन पिछले जन्म में संगम पर ही राजाई का वर्षा लिया है, मन राज्य लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला जरूर कोई होगा ना। तो भगवान ने दिया है। इस समय तुम बिल्कुल ही बेगर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो कि हम क्या सीख रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, राजाओं का राजा बनने वाला राजयोग। तो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पाते हैं। हमको ये निश्चय है, क्योंकि ये अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है वे ठीक, क्या कर सकते। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? जरूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। अभी क्रिएटर को ड्रामा पसंद है तो क्रिएशन को भी पसंद होगा ना, ये तो नेचुरल बात है। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। हम घृणा कोई से नहीं कर सकते, कोई से घृणा करने से भी अपने मार्क्स कटते हैं। ये सूक्ष्म खेल है। किससे ईर्ष्या की, किससे घृणा की, तो उससे भी अकाउंट बनता है। बाबा ने कहा किससे ईर्ष्या करने के बजाय पहले वैसा कार्य करो, वैसी सेवा कर करके दिखाओ। तो इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी है, पहले वैसी सेवा करके दिखाओ, उनसे आगे जा करके दिखाओ। ईर्ष्या नहीं करो, लेकिन आगे जा करके दिखाओ। बाबा कहते ये तो समझते हैं कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है,
ड्रामा कल्याणकारी है, तो ड्रामा जो है वो सारा अच्छा है। बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते, जो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। अभी भक्ति का पार्ट पूरा होता है, अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप शिव बाबा कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय हैं, इसमें घृणा की तो बात ही नहीं। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है, आसुरी संप्रदाय का तो खेल है। वे कोई अपने को दुखी समझते थोड़े हैं, भक्ति करते रहते हैं और समझते हैं कि एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। भगवान तो आकर के ज्ञान दे भी चुका है, पर वो सुन ही नहीं रहे ना, वो ज्ञान निंद्रा में सोए हुए हैं। तो बाबा कहते कि उन्हों को जगाओ, ज्ञान अमृत दे दे करके, बहुत दे करके जगाओ, नहीं जगे तो छोड़ दो, लेकिन अपने से जगाने की कोशिश करो। भक्ति करती रहती हैं, फिर समझते हैं कि एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग समझते हैं कि हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ, रहने के स्थान के साथ योग लगाते हैं और समझते हैं अब हम लीन हो जाएंगे। अब रहने के स्थान में कैसे कोई आत्मा लीन हो जाएगी? हाँ, आत्मा का तो परम धाम रहने का स्थान है ना, रहने के स्थान में कोई कैसे लीन हो जाएगा? घर में घर का रहने वाला आदमी कैसे लीन हो जाएगा? तो ये तो बात रॉन्ग है, राइट तो ये बात है नहीं। तो बाबा वही कहते दुनिया में अनेक मत है, अनेक मत हैं, तो इसीलिए मूंझते हैं, एक की मत और दूसरे की मत में मूंझते हैं। दुनिया में अनेक मत है, बाबा आकर एक मत बनाते हैं, एक मत बनाते हैं बाबा हमको, एक शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा समझाते हैं कि ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में दुख सुख का पार्ट नूंदा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। ये बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, खेल है ना। जानते हैं कि अब रात पूरी होनी है, हमको दिन में जाकर ऊंच पद पाना है। दिन क्या है? सोजरा सवेरा सतयुग है, तो हमको दिन में सतयुगी दुनिया में जाकर क्या पाना है? ऊंच पद पाना है। नाराज क्या होंगे? ड्रामा में जो पार्ट मिला है वे तो बजाना ही है, बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कह नहीं सकते। ये खेल कब बंद होता ही नहीं है, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल है। कितना समय सुख, कितना समय दुख पाना है, ये भी तुम बच्चे सब कुछ जान गए हो। हम पूरे ड्रामा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ जान गए हैं। तो बाबा कहते तुम ये सब कुछ जान गए हो, तब तो कहते हैं वाह प्रभु तेरी लीला। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा? जो कहेगा उसी का विकर्म बनता है। तो बाबा वही कहते ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो बजाना ही है, ये खेल कभी बंद होना ही नहीं है। इनको जानने से मजा ही मजा आता है। ये जो ड्रामा का खेल है ना, इसको जान करके मजा ही मजा आता है। भक्ति में सत्युगी राजाई का पता भी नहीं है, क्योंकि भक्ति है भक्ति और ज्ञान है ज्ञान, दोनों में डिफरेंस है। तो भक्ति में कुछ भी सत्युगी राजाई का पता ही नहीं रहता है। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं कि हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है, ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई इस लीला को जानते ही नहीं। बाबा से हमको
कितना वर्षा मिलता है। सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए कि कैसा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल इसकी समझानी है, बाप की लीला कितनी अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उनको भी देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना। बाबा कहते कि वे वैरायटी नाटक होते हैं, ये एक ही नाटक है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। बाप द्वारा तुमने ही जाना है। इन बातों में रमण करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल वे नाटक देख कर आते हैं। वे भी किससे पूछा जाता है क्या, बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे ये भी बेहद का नाटक है, ये क्यों भूलना चाहिए। इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते हैं। तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत ही सीनरियां देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप समान महादानी बनना है, सबको सुख शांति का वर्षा देना है, ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। दूसरी पॉइंट, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरण कर मजे में रहना है। अभी वरदान है, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली सदा विजयी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, पुरुषार्थ धर्मी बनाता है, वे भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। इसलिए पुरुषार्थ से धर्मी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। अभी स्लोगन है, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाली ही पुण्य आत्मा है। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाली ही पुण्य आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।